वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ के बीच में जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि कौन सा लिया जाए, क्या सूटेबल होगा आगे जाके। तो बहुत सारा स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि जब भी ये टाइम आ जाता है कि आपको ये चूज़ करना है कि आप स्टैंडर्ड मैथ के साथ जाओगे या बेसिक मैथ के साथ आप जाओगे। तो आज इस वीडियो में बहुत ही छोटा वीडियो होगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। और इस बहुत ही छोटा वीडियो में मैं आपको क्लियर करके देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ को लेने के आगे आप क्या सोच रख के आप ले सकते हो। तो हम सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में डिफरेंस क्या है। अगर हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएगा, तब जाकर हम इसको एनालाइज करने में इजी हो जाएगा। सबसे पहले अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें तो सबसे पहले पॉइंट का बात अगर सिलेबस का अगर बात किया जाए तो देखिए कि सिलेबस का अगर बात किया जाए तो स्टैंडर्ड मैथ अगर आप ले रहे हो तो आपका सिलेबस जो होगा, जो बेसिक लेने वाला जो स्टूडेंट है उन लोगों का भी सिलेबस सेम रहेगा। तो ये सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होगा, एज यूजुअल आप सभी दोनों को, जैसे कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ के हिसाब से दोनों को सेम रहेगा। फिर है डिलेटेड सिलेबस। आप देखते हो कि सीबीएसई ने बहुत बार बहुत सारा जो चैप्टर्स है वो डिलेट कर देता है, वो पढ़ने के लिए हम लोग को ज़रूरत नहीं होता है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों ही साइड में आपको सेम रहेगा कि डिलेटेड चैप्टर्स अगर जो बेसिक ले रहा है उसको भी जैसे पढ़ना नहीं होगा, जो स्टैंडर्ड ले रहा है उसको भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा सेकेंड। अगर थर्ड नंबर का बात करें तो बुक, तो एनसीईआरटी का जो बुक्स होता है वो एज यूजुअल स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों को ही करना पड़ता है। मगर हाँ, एक बात है कि अगर आप बेसिक ले रहे हो तो आपको जो क्वेश्चंस आता है वो बेसिकली एनसीईआरटी का बुक से ही पूछा जाता है। तो ये थोड़ा बहुत इजी हो जाता है कि अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को आप कर लेते हो ठीक से तो आपको मैक्सिमम चांसेस हो जाता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और स्टैंडर्ड मैथ का अगर बात करें तो एनसीईआरटी के साथ साथ उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को दूसरा रेफरेंस बुक भी करना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो आर.डी. शर्मा का बुक होता है, आर.एस. अग्रवाल का बुक्स होता है। तो ये अलग अलग बुक से भी आपको करना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ की स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि एनसीईआरटी का बुक को छोड़ के भी बाकी बुक से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। देन फोर्थ नंबर में आता है डिफ़िकल्टी ऑफ क्वेश्चन पेपर। डिफ़िकल्टी का अगर बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही एक सोच होता है कि अगर मैं स्टैंडर्ड ले लिया तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, और अगर बेसिक ले लिया तो हम जैसे जैसे पास कर सकते। कुछ हद तक ये बात सही है, बट हर पूरा अगर एज ए होल देखा जाए तो ऐसा बात नहीं है। स्टैंडर्ड में क्या होता है कि एक जो क्वेश्चन होता है वो आपको एक क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन देगा, आपको दैट मीन्स आपको सोच के उसका आंसर देना है, ठीक है। और बेसिक में अगर कहा जाए तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप किया जाता है क्वेश्चन पेपर में थ्रू एनसीईआरटी। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको वो तो इजी होता है। तो डिफ़िकल्टी की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आपको फेस करने में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज तो मिलेगा, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक में किस तरीके का डिफरेंस होता है। अभी जो है वो है वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि ये हम सब कुछ समझ जाने के बाद स्टूडेंट्स का माइंड में स्टिल ये क्वेश्चन रहता है कि मैं क्या लूँ, क्या सूटेबल होगा और आगे जाके क्या करना है, क्या मैं स्टैंडर्ड लेके आगे क्या कर सकता हूँ या बेसिक लेके आगे क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं ले सकता हूँ। तो ये वाला पार्ट को आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, अगर आप साइंस ले रहे हो और आपको लगता है कि आगे जाके आपको मैथ रिलेटेड सब्जेक्ट ही आपको लेना है, या आप ऐसा कोई भी कोर्स करना चाहते हो हायर स्टडी में जिसमें डायरेक्टली मैथ इन्वॉल्व है, आप पहले तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हो, अगर जैसे कि सपोज़ आप एक्चुअली में बिना स्टैंडर्ड मैथ का आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी ले सकते हो। मगर आप साइंस के साथ जाओगे तो इसमें दो चीज़ होता है, एक तो मेडिकल होता है, एक नॉन मेडिकल होता है। तो मेडिकल में अक्सर पीसीबी के साथ ही लोग मेडिकल अपना कर सकता है, ठीक है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कहलाता है। मगर आप नॉन मेडिकल स्ट्रक्चर में जाओगे साइंस को लेकर, या कुछ दूसरा ऐसा कुछ आप कोर्स करना चाहते हो जिसमें मैंने पहले भी कहा कि आपको मैथ्स का बहुत ज़रूरी है, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो, आप टीचर्स के साथ बात कर सकते हो,
जो आपका कोर्स, आपका जो एक ड्रीम है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो उस कोर्स को पर्टिकुलरली आप सर्च कर सकते हो। और इसमें आप देख सकते हो कि जिस पर्टिकुलर कोर्स को आप करना चाह रहे हो आगे जाके, उसमें मैथ्स कितना इन्वॉल्व है। अगर देख रहे हो कि उसमें मैथ्स बहुत ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगा आपको स्टैंडर्ड मैथ के साथ ही जाना है। रहा बात आर्ट्स एंड कॉमर्स का, आर्ट्स में भी विथ मैथ होता है, कॉमर्स में भी विथ मैथ होता है। अगर आप आर्ट्स विथ मैथ लेके जाना चाहते हो, तब भी आपको स्टैंडर्ड मैथ ही लेना ज़रूरी होगा। अब अगर आप कॉमर्स लेना चाह रहे हो विथ मैथ्स, तब भी आपको स्टैंडर्ड मैथ लेना ही ज़रूरी होगा। अदरवाइज़ जो दूसरा टाइप का स्टूडेंट जो होता है, जिसको पहले से मालूम है कि वो 100% श्योर है कि उसको मैथ ऐसे भी अच्छा नहीं लगता, जो अभी वो 10 में कर रहा है, वो जैसे तैसे वो कर रहा है क्योंकि सिर्फ 10 पास करना है, ठीक है। और वो 100% ये मतलब रेडी है आगे के लिए कि वो आगे जाके वो कभी भी मैथ्स नहीं लेगा या मैथ्स लेके नहीं पढ़ेगा, या ऐसा कोई कोर्स वो नहीं करेगा जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व हो। तो इस सिचुएशन में प्रेफर जो मैं करता हूँ, आप बेसिक के साथ ही जाइए, आप बेसिक मैथ्स के साथ जाइए। तो आपका, क्योंकि आपको अगर पूरा आपका 100% हो चुका है कि फ्यूचर में आप नहीं लेने वाले हो ऐसा कोई कोर्स जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, तो आप बेसिक मैथ के साथ 100% जा सकते हो। तो ये रहा कुछ सजेशंस भी मैंने बोल दिया। और हाँ, ये सब बात ज़रूर कीजिएगा कि जो भी कोर्स आप लेना चाहते हो, क्योंकि बेसिकली 9-10 में जब आप हो, आपको उतना तो आपको नॉलेज नहीं होगा कि कौन सा स्ट्रीम लेके क्या करना है, और उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा, इसमें मैथ ज़रूरत है या नहीं है। अगर किसी भी चीज़ का इस तरीके का कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो आप अपना जो टीचर्स है उनके साथ भी बात कर सकते हो, जो आपका सीनियर्स है उनके साथ भी बात कर सकते हो। तो आपको ये जो प्रॉब्लम और आगे जाके फेस करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कंसल्टेंस करना है किसी के साथ भी। और रहा बात जैसे कि स्विच करने का, और एक चीज़ सिस्टम है जिसको आप स्विच बोलते हैं हम लोग, उसको आप लोग स्विच कर सकते हो। जैसे कि आपने सपोज स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले लिया, और मैं इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स दुविधा में है कि वो सोच नहीं पा रहा है कि आज कभी बोल रहा है कि नहीं वो मैथ्स को लेकर नहीं पढ़ेगा, फिर अचानक से वो सोच रहा है कि नहीं मैं मैथ्स को ठीक ठाक थोड़ा कर ले पाता हूँ, तो आगे जाके शायद कुछ कर पाऊँ मैथ्स को लेकर। तो अगर 50-50 है अगर आपका माइंड में, तब भी आप स्टैंडर्ड मैथ के साथ ही जाइए। क्योंकि अगर गलती से भी आपने बेसिक मैथ्स ले लिया और आपने पास भी कर लिया उसके साथ, और आगे जाके आपका माइंड चेंज हो गया कि आप ऐसा कुछ कोर्स करना चाहते हो जिसमें मैथ इन्वॉल्व है, तो आप वो कोर्स कर नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि आप प्रेजेंट में ही अच्छी तरीके से सोच समझ के उसको लें। और उसके बाद जो कहने का बात है, जो मैं स्विच के बारे में बोल रहा था, कि देखिए इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड मैथ ले चुका है, उन लोगों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से अगर बाई चांस मान लीजिए कि आपने स्टैंडर्ड मैथ लिया और किसी भी कारण में जाके कंपार्टमेंट आ गया, दैट मीन्स आपने एक सब्जेक्ट में आपने फेल कर लिया, ठीक है, और वो स्टैंडर्ड मैथ ही था, तो आप जब कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दोगे तब उसको आप चेंज कर सकते हो। आप फिर से बेसिक मैथ लेके आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए, तो स्टैंडर्ड मैथ अगर आप लेंगे, तो आगे जाके आपके पास ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। अगर आप बेसिक मैथ के साथ जाते हो, तो आपका अगर पास भी कर लेते हो आप, तो आपका जो फ्यूचर में कोई भी अगर माइंड चेंजेस आया या ऐसा कुछ कोर्स आपको करने के लिए ज़रूरत हुआ जिसमें मैथ रिलेटेड है, तो आप फंस जाओगे, आप बुरे तरीके से फंस जाओगे इसमें। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्टैंडर्ड मैथ के साथ जाओ। मगर मैं इसके साइड बाय साइड में ये भी बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स एकदम 100% है कि वो आर्ट्स के साथ ही जाएगा, वो विदाउट मैथ्स, या कॉमर्स के साथ जाएगा विदाउट मैथ्स, तो आप लोग बेसिक मैथ के साथ जा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो परसेंटेज है उसमें भी आपको एक अच्छा खासा परसेंटेज मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स ऐसा है कि मैथ्स को छोड़ के बाकी उसके पास वो सोचता है कि बाकी जो जितना भी सब्जेक्ट्स है उसमें अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, तो टॉप लेवल पे एक अच्छा खासा मुझे मार्क्स मिलेगा, ये परसेंटेज मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आप बेसिक मैथ ले सकते हो, तब जाके आपका उस जो टोटल परसेंटेज है उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। तो होपफुली आपको ये बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ के बारे में सब कुछ मालूम चल गया होगा। मैं लास्ट में भी ये चीज़ बोलता हूँ, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आपका माइंड में आता है या कुछ सिचुएशन आपका हैंडल नहीं हो पा रहे आपसे, तो आप आपका सीनियर से या आपका कोई भी टीचर से या गार्डियन से आप हेल्प
ले सकते हो इस बारे में, क्योंकि 2020 के बाद से ये फॉर्मूला शुरू हुआ। उसके आगे कोई स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ था नहीं, सभी को एज ए होल एक ही पैटर्न का क्वेश्चन फॉलो करना पड़ता था। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर हाँ, और दूसरा बात भी है, अगर जो 10 अभी एग्ज़ाम रिज़ल्ट निकलने वाला है और 10th एग्ज़ाम देने के बाद ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि क्या कौन सा स्ट्रीम के साथ जाए, तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ। आप आई बटन में क्लिक करके मेरा ये वीडियो आप देख सकते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो होपफुली कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।